फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो में कोई या फिर इस चैप्टर में कोई डाउट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक ट्राइंगल है ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, मतलब ABC एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ABC। ठीक है, इसमें बताया गया है कि B जो है वो समकोण है, मतलब राइट एंगल है। B 90 डिग्री का है, तो ये B हो गया 90 डिग्री। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे AB, ठीक है, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7, ये BC 7 सेंटीमीटर। हमें ये AC नहीं दिया गया है। ठीक है, तो AC हम लोग निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू, ये इधर रूट आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB के प्लेस पे क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC के प्लेस पे 7 का स्क्वायर। रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 625 एंड रूट अंडर 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन A एंड कॉस A, फिर साइन C इन और कॉस C निकालना है। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पे A है और ये C है। ठीक है, पहला नंबर का आंसर साइन A क्या हो जाएगा, ये A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC है। ठीक है, BC अपॉन, और हाइपोटेनस तो सेम ही होता है AC, तो ये हो जाएगा BC के प्लेस पे 7 है और AC कितना निकला हमारा 25। वैसे ही कॉस A, अब एंगल A का यहाँ पे बेस कौन सा है, ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये था तो बेस ये हो जाएगा AB अपॉन AC, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। अब देखिए यहाँ पे साइन C के लिए एंगल C कौन सा है, ये। ठीक है, अब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो साइन C का मैंने फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है, AB अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस C क्या हो जाएगा, अब एंगल C का बेस क्या है यहाँ पे BC है। ठीक है, तो BC अपॉन AC और BC के प्लेस पे है 7 अपॉन 25। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं। साइन A इज इक्वल टू कितना आया 7 अपॉन 25, कॉस A इज इक्वल टू कितना आया 24 अपॉन 25। वैसे ही साइन C क्या आया 24 अपॉन 25 एंड कॉस C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। आकृति 8.13, मतलब ये जो फिगर है इसमें tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें PQ दिया हुआ है 12 एंड PR दिया हुआ है 13। ठीक है, और ये QR हम लोगों को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। देखिए अब मैंने लिखा है PQ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से हम QR निकालेंगे। ठीक है, तो QR का स्क्वायर ये हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर एंड क्यू आर, ये इधर रूट आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर का, अब देखिए यहाँ पे पी आर का वैल्यू मैंने 13 रखा हुआ है एंड पी क्यू का वैल्यू 12। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब 169 में 144 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और रूट अंडर 25 क्या होता है 5, इसलिए क्यू आर हमारा कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमको 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। 10p ये एंगल है p। ठीक है, और 10 का वैल्यू मैंने 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पे एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे 5 निकल गया हमारा क्यू आर, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्यू आर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस इसका। ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे हमें एंगल आर लेना है। ठीक है, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये एंड बेस ये है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला मैंने कॉट थीटा का फॉर्मूला, ये जस्ट 10 का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये p बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई p। ठीक है, तो एंगल आर के लिए बेस कौन सा है क्यू आर एंड परपेंडिकुलर कौन सा है पी क्यू। ठीक है, तो आप यहीं पे देख सकते हैं दोनों सेम है, तो इन दोनों का इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर भी हम लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं क्यू आर क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ क्यू आर अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या है 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि दोनों सेम है क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 0, इसलिए 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालना है। मैंने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है इसलिए मैंने इस एंगल को ए को यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ताकि परपेंडिकुलर बेस पता करने में हमें आसानी हो। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4 एंड साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये BC होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB, तो BC को हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं एंड AB को 4। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें AC निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये BC देखिए, अब यहाँ से AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब AB एंड BC का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए AB का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे BC क्या है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो 7 का तो अब रूट नहीं है, तो AC क्या निकल जाएगा, इसलिए AC इज इक्वल टू रूट अंडर 7। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस A एंड टेन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस A, अब कॉस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे AC अपॉन AB, इसलिए कॉस A क्या हो जाएगा AC का वैल्यू कितना निकला रूट अंडर 7 एंड AB हमारा दिया हुआ है 4। ठीक है, एंड क्या निकालना है 10A। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC अपॉन बेस AC। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का वैल्यू क्या निकल गया BC हमारा 3 है एंड AC रूट 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि यदि 15 इंटू कॉट A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A एंड सेक A का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है एंड कॉट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या है, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ए हम लोग ले लिए यहाँ पे, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख सकते हैं एंड बेस 8 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से AB निकालना है। अब बार बार मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट AB निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। एंड BC क्या दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर और AB इज इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 65। मुझे याद है, आप लोग सबको को याद करना पड़ेगा सबका स्क्वायर, ठीक है। 225 प्लस 64 को अब ऐड करना है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना है 289, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो इसलिए AB क्या निकल गया हमारा 17, यहाँ पे हम लोग 17 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, साइन A एंड सेक A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB, ठीक है। BC 15 एंड AB 17। वैसे ही सेक A के लिए सेक किसका अपोजिट है, कॉस, ठीक है, कॉस का। और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस AB है, तो AB अपॉन में AC, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है 17 एंड AC दिया हुआ है 18। सो फ्रेंड्स साइन A एंड सेक A का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। सो अब देखिए साइन A का वैल्यू आ गया है 15/17 एंड सेक A का वैल्यू आ गया है 17/8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि सेक A इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब साइन थीटा का वैल्यू अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, ठीक है। एंड सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, इसको थीटा मान लिया है, ये कौन सी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया और ये बेस 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC एंड BC दिया हुआ है, तो AB निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें AB निकालना है, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। और AB इज इक्वल टू रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे AC का वैल्यू 13 रख दिया है एंड BC का वैल्यू 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 माइनस करने पर 25 आता है एंड रूट अंडर 25 इज इक्वल टू क्या होता है 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें AB भी निकल गया 5। अब साइन कॉस सेक तो दिया हुआ है, कॉसेक, कॉट एंड टेन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबका फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AB क्या दिया हुआ है यहाँ पे, AB हमारा 5 है एंड AC क्या है 13, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है BC एंड हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12/13, ठीक है। एंड टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, AB इज इक्वल टू 5 है एंड BC है 12। वैसे ही कॉसेक का AC 13 है एंड AB 5। कॉट थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC 12 अपॉन में AB।
सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।